भगवान परशुराम फरसा उठाते हैं और अपनी माँ का गला काट देते हैं। जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री परशुराम ने अपनी माता रेणुका का गला किस कारण से काटा। एक समय की बात है कि एक बहुत तपस्वी मुनि हुए जिनका नाम था ऋचि, जिनके पुत्र हुए जमदग्नि ऋषि। उसी समय एक महान तपस्वी राजा थे जिनका नाम था प्रसेनजीत, जिनकी पुत्री हुई रेणुका। रेणुका माता और जमदग्नि जी का विवाह हुआ, जिनके 6 पुत्र हुए। रुमणवान, क्रमश, सुषेण, वसु, विश्ववसु और भगवान श्री परशुराम। माता रेणुका और 6 के 6 पुत्र ऋषि जमदग्नि जी के साथ तपस्या किया करते थे। एक समय की बात है कि पुत्र फल लेने के लिए वन में जाते हैं और माता रेणुका स्नान करने के लिए नदी तट पर जाती हैं और ऋषि जमदग्नि अपनी तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। ऋषि जमदग्नि देखते हैं कि माता रेणुका को आने में बहुत देरी हो चुकी है, तो वो ध्यान लगा के देखते हैं कि देरी किस कारण से हुई है। तो वह ध्यान में देखते हैं कि जब माता रेणुका स्नान करके वापिस आ रही थी, तब उनकी नजर मृतकावत देश के राजा चित्ररथ पर पड़ी, जिसने की कमलों की माला पहनी हुई थी और अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में राजा को देखकर माता रेणुका की उन्हें पाने की इच्छा हुई और वह इस स्थिति में थोड़ी बेहोश सी हो गई और आश्रम पहुंचने के लिए देरी हो गई। इस प्रकार की इच्छा में माता रेणुका ने अपना सारा ब्रह्म तेज नष्ट कर दिया और वह ब्रह्म तेजहीन हो गई और इसी अवस्था में आश्रम पर पहुंची। उनको ऐसी स्थिति में देखकर ऋषि जमदग्नि ने उनकी निंदा की। उसी समय सबसे बड़ा पुत्र रुमणवान वहां आ गया और जमदग्नि ऋषि ने रुमणवान से कहा कि तुम अपनी माता का गला काट दो, क्योंकि यह पापिनी है। मगर रुमणवान ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सभी पुत्र वहां आ जाते हैं। एक के बाद एक सभी पुत्र ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। ऋषि जमदग्नि ने अपने बड़े 5 पुत्रों को अपनी आज्ञा का पालन ना करने की वजह से श्राप दिया कि तुम जड़बुद्धि होकर खड़े हो और तुम अपने मानसिक संतुलन खो जाओ। इसके पश्चात भगवान परशुराम आश्रम पर आते हैं। ऋषि जमदग्नि भगवान श्री परशुराम को अपनी माँ का गला काटने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पापिन माँ को मारने के लिए अपने मन में किसी भी प्रकार का खेद न रखना। भगवान परशुराम फरसा उठाते हैं और अपनी माँ का गला काट देते हैं। जमदग्नि ऋषि यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और ऋषि जमदग्नि कहते हैं, ममेद वचनाद तात कृतम ते कर्म दुष्कर्म। तात, तुमने मेरी आज्ञा से वह कर्म किया जो दूसरों के लिए करना बहुत कठिन है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपने हृदय की इच्छाएं कहो। भगवान परशुराम अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, आप मेरी माता को दोबारा जीवित कीजिए और वह इस बारे में सब भूल जाएं। और जैसे आपने मेरे बड़े भाइयों को श्राप दिया है, आप अपनी कृपा करें और उन्हें भी तंदुरुस्त करें। और आप मुझे आशीर्वाद दें कि युद्ध में मेरे सामने कोई ना टिक पाए और मैं एक दीर्घायु को प्राप्त हूँ। ऋषि जमदग्नि ने तथास्तु कहकर भगवान श्री परशुराम को आशीर्वाद दिया और उनकी हृदय की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।